का मशीन लैब का एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसका नाम है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो हम लोग 2 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे और उसका रेटिंग 2 kVA है। तो उसमें हम लोग का जो कनेक्शन रहेगा ये हम लोग का कनेक्शन डायग्राम जो कि मैनुअल में दिया गया है। ये हम लोगों का ट्रांसफार्मर 1 है, ये ट्रांसफार्मर 2 है। तो ट्रांसफार्मर 1 से निकल के MCB में जा रहा, फिर फ्यूज़ है, यहाँ पे एमीटर है और यहाँ पे VCC वोल्टेज सेलेक्टर VSS वोल्टेज सेलेक्टर स्विच है यहाँ पे। और ये तीनों का कनेक्शन जा रहा है यहाँ पे 3 टर्मिनल, B का कनेक्शन, Y का कनेक्शन, R का। इसी तरह ट्रांसफार्मर 2 है, इसका यहाँ पे MCB है, फ्यूज़ है, VSS है, एमीटर है। और इसमें जैसे हम लोगों का B का कनेक्शन जिस टर्मिनल में गया है, यहाँ से ट्रांसफार्मर 2 से भी B का कनेक्शन उसी टर्मिनल में जा रहा है। ट्रांसफार्मर 1 से Y का कनेक्शन जिस टर्मिनल में जा रहा है, ट्रांसफार्मर 2 से भी Y का कनेक्शन उसी टर्मिनल में जा रहा है। ट्रांसफार्मर 1 से R का जिस टर्मिनल में जा रहा है, ट्रांसफार्मर 2 का R का भी उसी टर्मिनल में जा रहा है। फिर यहाँ पे हम लोगों का 3 जो है टर्मिनल है, इससे हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे और एक MCB भी है। इसके अलावा अभी हम लोग जो है जब रीडिंग लेंगे तो रीडिंग में सबसे पहले जो हम लोग का नो लोड करंट होगा, जिसको सर्कुलेटरी करंट भी कहते हैं, उसको मेज़र करेंगे। फिर ये ट्रांसफार्मर 1 का जो लो वोल्टेज साइड का है RYB तीनों का करंट मेज़र करेंगे। ट्रांसफार्मर 2 का लो वोल्टेज साइड का जो है RYB इन तीनों का करंट को मेज़र करेंगे। और जो मेन हम लोगों का लोड में इसका जो लोड आ रहा है उस करंट को भी हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये जो है हम लोगों का ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर नंबर 1 है हम लोगों का, ये 2 kVA का है। ये इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो नेम प्लेट में होता है। और ये हम लोगों का ट्रांसफार्मर नंबर 2 है, इसका पूरा डिटेल रेटिंग दिया हुआ है। और ये जो सामने में है हम लोगों का ये पैनल है, जो ट्रांसफार्मर नंबर 1 का जो वोल्टेज टर्मिनल, ट्रांसफार्मर नंबर 1 का अगर वोल्टेज मेजर करना होता है यहाँ पे मेजर करेंगे, बताएगा। ये R का करंट, Y का करंट, B का करंट बताएगा। ये हम लोगों का VSS है, ये 3 फ्यूज़ हो गया और ये MCB हो गया। और ये ट्रांसफार्मर 1 का 3 टर्मिनल हो गया। इसी तरह ट्रांसफार्मर 2 का वोल्टेज जो है ये बताएगा वोल्टमीटर, और R का करंट, Y का करंट, B का करंट बताएगा। ये हम लोगों का VSS है, ये हम लोगों का फ्यूज़ है, MCB है, और ट्रांसफार्मर नंबर 2 का ये टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों का फेज सीक्वेंस इंडिकेटर है, इसको भी चेक कर लेंगे। इसके साथ फ्यूज़ है और ये जो MCB दिया हुआ है, और यहाँ पे 3 टर्मिनल जो है जो हम लोग आउटसाइड से लोड कनेक्ट करेंगे 3 फेज सप्लाई। जिस तरह से जैसे ये B वाला जो ब्लू वायर से कनेक्ट किए, Y वाला येलो वायर से कनेक्ट किए, R वाला रेड वायर से कनेक्ट किए, उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो 8 टर्मिनल है हम लोगों का, इसको रेड से कनेक्ट किए। येलो टर्मिनल जो है हम लोगों का, उसको येलो वायर से कनेक्ट किए। अब B वाला जो है टर्मिनल, उसको ब्लू वायर से कनेक्ट किए। ये हम लोगों का स्विचेज है, इसमें स्विच हम लोग लगाएंगे। और उससे पहले ये हम लोगों का मेन स्विच है। मेन स्विच हम लोग का ये ऑन रहेगा, इसको हम लोग ऑफ रहेगा, इसको पहले ऑन करेंगे, फिर स्विचेज हम लोग ऑन करेंगे सप्लाई देने के बाद। और इस तरह से हम लोग को जो करंट बढ़ेगा उस करंट को हम लोग मेज़र कर लेंगे। ठीक है, ये जो लोड है हम लोगों का, लोड पर स्टेप फेज है 333 वाट, 333 वाट का एक लोड देंगे तो 333 वाट का हम लोगों का लोड जाएगा। ठीक, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, पावर ऑन करते हैं। ये हम लोग जो पावर है, मेन जो सप्लाई है पावर का, इसको हम लोग ऑन कर रहे हैं। ये हम लोग ऑन किए हैं तो 3 फेज सप्लाई आ गया। ये हम लोग का ट्रांसफार्मर का जो है हम लोग का हाई वोल्टेज साइड है, ये ट्रांसफार्मर 1 का हाई वोल्टेज साइड है। और ये साइड जो है हम लोगों का ट्रांसफार्मर 1 का लो वोल्टेज साइड, और ये ट्रांसफार्मर नंबर 2 का लो वोल्टेज साइड। अब इसमें जो हम लोग कनेक्शन करेंगे, इसमें तो कनेक्शन किया हुआ है, तो सबसे पहले इसका नो लोड करंट जो है उसको मेज़र करेंगे हम लोग। तो ट्रांसफार्मर नंबर 1 का हम लोग का मेज़र करेंगे। ये टॉन्ग टेस्टर से मेज़र कर रहे हैं, देखिए 0.1 आया नो लोड करंट, जिसको सर्कुलेटरी करंट भी बोलते हैं। ये R का हो गया है, ये Y का हो गया है, ये B का हो गया है, 0.1 आ रहा है। इसी तरह ट्रांसफार्मर नंबर 2 का मेज़र करेंगे। ये देखिए 0.1 ये आ रहा है इसका। उसी के तरह से हम तीनों का RYB तीनों का मेज़र करेंगे। ठीक है, ये 0.2 आए हैं। इस तरह से तीनों का मेज़र करने के बाद
अब हम लोगों को जो है मेन सप्लाई है उसको ऑन करेंगे। ये मेन सप्लाई का एमसीबी ऑन कर दिए। जैसे एमसीबी ऑन कर दिए, यहाँ तक लोड तक पावर आ गया। अब लोड को हम लोग कनेक्ट कर दें, 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच। जब 4 स्विच हम लोग दिए हैं तो इसका जो सेकेंडरी साइड का जो है ट्रांसफार्मर नंबर, ये जो वोल्टेज टर्मिनल बता रहा है और ये करंट बता रहा है, तो इसका जो है हम लोग ट्रांसफार्मर नंबर 1 का जो है मेज़र करेंगे। हाँ, इसका आर का करंट मेज़र करेंगे। आर का करंट आया है 1.0। इसका वाई का करंट मेज़र करेंगे, वाई का आया है 1.0। इसका बी का करंट मेज़र करेंगे, बी का करंट आ रहा है 1.1। ठीक है, तो रीडिंग नोट कर लेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, हम लोग का पावर ऑन है। अब हम लोग जो रीडिंग लेंगे इसमें नोट कर लेंगे, फिर आपको मैं क्लियर बोर्ड पे लिख दूंगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर नंबर 1 का है, तो इसमें जो है हम लोगों का, जब हम लोग करंट इसका लिए है आर का, तो इसमें आर का जो वैल्यू आया है 1.0 आया है। आर का जब लिए तो 1.0, तो ट्रांसफार्मर नंबर 1 का जो आर वाला जगह है यहाँ पे 1.0 लिख देते हैं। और इसी तरह जो y का है उसको लिखते हैं। ये हम लोगों का आया है, ये भी 1.0 है, ये भी हम लोग का 1.0 हो गया। अब b का जो आया है वो हम लोग का 1.1 है, b का 1.1 है, और ये बैलेंस कंडीशन में। अब इसी तरह ट्रांसफार्मर नंबर 2 का हम लोग देखेंगे। ट्रांसफार्मर नंबर 2 में हम लोग का ये जो टर्मिनल है हम लोग का r है, r का हम लोगों का आया है 1.5, जिसको यहाँ पे r का 1.5 लिखेंगे। y का यहाँ पे मेज़र करेंगे हम लोग, y का आया है 1.4, इसको 1.4 लिखेंगे। अब b का जो आया है हम लोगों का 1.2, तो ये इसको हम लोग यहाँ पे 1.2 मेज़र करेंगे। अब इसी तरह हम लोग का जो करंट ये है यहाँ से जा रहा है लोड में, लोड कनेक्ट किए हैं, तो इसमें जो R टर्मिनल है हम लोगों का मेन करंट का R टर्मिनल है। देखिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। मेन करंट का जो R टर्मिनल है, इसमें हम लोग का करंट आ रहा है 2.5 आ रहा है R का, जिसको हम लिखेंगे। ये Y का जो होगा हम लोगों का, ये भी 2.5 आ रहा है, और B का जो हम लोग मेज़र करेंगे ये आ रहा है 2.4। तो इसी तरह डिफरेंट रीडिंग लेने के लिए इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड रीडिंग लेंगे। तो ये जो लोड हम लोगों का 1 स्टेप दिए, 2 स्टेप दिए, 3 स्टेप दिए, तो अब 3 स्टेप लोड दे दिए हम लोगों का। अब इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर नंबर 1 का हम लोग पहले मेज़र करेंगे। तो R का हम लोगों का आया है 1.9, तो इसमें लिखेंगे R का वैल्यू हम लोग 1.9। Y का हम लोग मेज़र करेंगे, Y का आ रहा है 1.8, Y का में लिखेंगे 1.8। B का हम लोगों का आ रहा है 1.7, B का लिखेंगे 1.7। इसी तरह ट्रांसफार्मर नंबर 2 का लिखेंगे हम लोग। R वाला टर्मिनल में आ रहा हम लोग का 2.4, तो इसको हम लिखेंगे 2.4। Y वाला टर्मिनल में हम लोग चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है 2.3, तो इसको 2.3 लिख देते हैं। अब B वाला टर्मिनल में आ रहा है 1.9 आया है, तो इसको हम 1.9 कर देते हैं। अब जो हम लोगों का मेन जो करंट है जो बता रहा है, इसमें हम R का मेज़र कर लेते हैं। इसमें R का वैल्यू आ रहा है 4.3, इसमें R का वैल्यू आ रहा है 4.3, तो इसको हम 4.3 लिख लेते हैं। Y का वैल्यू इसमें आ रहा है ये भी 4.3 आया है, तो इसको भी 4.3 मेज़र कर लेते हैं। B का वैल्यू जो आ रहा हम लोगों का वो आ रहा है 3.8, तो इसको भी हम लोग 3.8 मेज़र कर लेते हैं। अब इसके बाद जो हम एक रीडिंग और ले लेते हैं, कुछ लोड और बढ़ा देते हैं इसमें। जब इसमें लोड बढ़ा दिए हैं तो ट्रांसफार्मर नंबर 1 का जो LV साइड का है उसका वोल्टेज को मेज़र करेंगे हम लोग। तो रेड का वैल्यू आ रहा है 2.8, तो हम इसको 2.8 लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है येलो का आ रहा है हम लोग का 2.7, तो येलो वाला इसमें 2.7 लिखेंगे। फिर ब्लू वाला टर्मिनल में हम लोग का आ रहा है 2.7, ठीक है। अब इसी तरह से ट्रांसफार्मर नंबर 2 का हम लोग मेज़र करेंगे LV साइड का, तो ये आ रहा हम लोग का 3.3 रेड का, तो रेड का 3.3 लिखेंगे। येलो का हम लोग मेज़र करेंगे, येलो का हम लोग का आ रहा है 3.3, तो उसको भी हम लोग 3.3 में लिखेंगे। और जो हम लोग का B का आ रहा है वो आ रहा है 2.9, तो इसको हम लोग 2.9 लिख देंगे। अब इसके बाद जो है जो मेन करंट हम लोग का जो लोड साइड पे कनेक्ट है उसमें देखते हैं हम लोग का ये आ रहा है 6.2 है, तो इसको R का वैल्यू 6.2 लिख देंगे।
वाई का वैल्यू हम लोग देखेंगे, वाई का वैल्यू आ रहा है हम लोग का 6.1, तो उसको हम लोग 6.1 लिख देंगे। और बी का वैल्यू जो हम लोग का आ रहा है वो है 5.7, तो इसको हम लोग 5.7 लिख दे रहे हैं। अब जा कर के बोर्ड पे मैं जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया था, तो उस ऑब्जर्वेशन टेबल में ये सारा रीडिंग लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं सप्लाई ऑफ करता हूँ यहाँ से। ये हम लोगों का मेन सप्लाई ऑफ कर दिया। यहाँ जो प्रैक्टिकल में हम लोग रीडिंग नोट किए हैं, तो ये हम लोगों का ऑब्जर्वेशन टेबल है और उसमें हम लोग इसको जो रीडिंग को लिख देते हैं। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी करंट लिखते हैं, जो वैल्यू आया था हम लोग का 0.1, तो यहाँ पे 0.1 लिख दिया है, 0.1 एम्पियर आया था। अब हम लोग ट्रांसफार्मर नंबर 1 का जो एलवी साइड है, इसमें आर का जो वैल्यू आया था 1.0 एम्पियर, पहला रीडिंग का। अब बी का जो वैल्यू आया था इसमें 1.1 एम्पियर आया था। वाई का जो वैल्यू आया था इसमें 1.0 आया था। इसी तरह ट्रांसफार्मर नंबर 2 है, इसका जो आर का आया था 1.5 एम्पियर आया है, पहला रीडिंग की बात हो रही है। वाई का जो है वो 1.4 एम्पियर आया है और बी का जो वैल्यू आया था 1.2 एम्पियर आया था। इसी तरह जो मेन हम लोग का आया था उसमें आर का वैल्यू 2.5 आया एम्पियर, फिर वाई का वैल्यू भी 2.5 एम्पियर आया और बी का वैल्यू जो आया है वो 2.4 एम्पियर आया। अब जो है सेकेंड रीडिंग क्या है, ये जो रीडिंग नोट किया उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। 1.7, 2.4, 2.3, 1.9, 4.3, 4.3, 3.8। उसी तरह तीसरा रीडिंग बोलो। 2.8, ये थर्ड रीडिंग है हम लोग का। 2.8, 2.7, 2.7, 3.3, 3.3, 2.9, 6.2, 6.1, 5.7। ये हम लोग का 3 रीडिंग था जो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके साथ हम लोग का ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। अब आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा और इसमें जो मैनुअल जो दिया हुआ उसमें जो राइटअप है उसमें इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।